गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण वाटिका पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप पेज नंबर 15 में आ जाओ। ओके, आपको याद है पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी वन के बारे में पढ़ा था और वन दो तरह के हैं उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि स्वर वन और व्यंजन वन। उसके अलावा हमने संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन भी पढ़ा था। ओके, तो आज हम र के 4 रूप पढ़ेंगे। ये र के 4 रूप है, आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी। तो आज हम र के 4 रूप और उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, तो स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। र को लिखने का एक अलग तरह होता है, जैसे कि र हलंत युक्त अ समान र। तो कैसे हुआ ना, कमर, रटना, भारत आदि, ये सिर्फ र की मात्रा शब्द है। लेकिन र की मात्रा जब लिखते हैं, जब र हलन दूसरे वर्ण से जुड़ता है तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर ऐसे, उसके शिरोरेखा उसके ऊपर ऐसे रेफ आ जाता है। ओके, जैसे कि र हलंत युक्त य समान र्य, मतलब इसको शब्द में हम लिखेंगे सूर्य कार्य। और र हलंत युक्त मोरे रेफ, उसको लिखेंगे निर्मल। ओके, तो ये भी र के शब्द हैं, ये भी र के शब्द हैं, लेकिन ये र के शब्द हैं, ये र की मात्रा है। ओके, तो जब स्वर सहित अन्य वर्ण र में जुड़ता है तब र उसके नीचे आ जाता है। ओके, जैसे भ हलंत युक्त र हुआ भ्र, तो भ्र में कौन सा शब्द है ना, भ्रम। वैसे ही प हलंत युक्त र समान प्र, तो हुआ प्र से हुआ प्रणाम। तो ट और ड व्यंजन र में इस प्रकार जुड़ते हैं। अगर हम ट में र को मिला के लिखेंगे तो ट हलंत युक्त र समान ट्र, तो ट्र में कौन सा शब्द आता है ना, राष्ट्र। और ड हलंत युक्त र समान ड्र, तो ड्रम। ओके, तो ये र के चारों रूप हैं। खुद र लिखोगे ऐसे, र में मात्रा अगर उसके ऊपर दोगे तो एफ की तरफ दोगे, और अगर नीचे दोगे तो र ऐसे लिखा जाता है, और ट और ड में ऐसे लिखा जाता है र। ओके, उसके बाद आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण को हम कैसे अलग अलग करेंगे ना, शब्द में शामिल सभी वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ओके, जैसे कि किताब, किताब एक शब्द है और उसमें ऑलरेडी मात्रा भी दिया गया है, तो हम उसको अलग करेंगे। जैसे कि की कैसे हुआ ना, क हलंत युक्त छोटी, ये क में छोटी की मात्रा लगी है तो इसको की को हम अलग करेंगे ना, क हलंत युक्त छोटी। तो त में कौन सा मात्रा है ना, त में आ की मात्रा है, तो त कैसे लिखेंगे ना, त हलंत युक्त आ, ता। और ब में तो कोई भी मात्रा नहीं है, तो मतलब ये अ की मात्रा में है, तो ब हलंत युक्त अ, किताब हो गया। जैसे ही बंदर लिखेंगे ना, ब हलंत युक्त अनुसार अंग, तो यहाँ पे अनुसार है तो अंग, प्लस द हलंत युक्त अ, द र हलंत युक्त अ र, बंदर। वैसे समूह, श में तो कोई भी मात्रा नहीं है तो ये अ की मात्रा में है, तो श हलंत युक्त अ, स म में बड़ी यू की मात्रा है तो म हलंत युक्त बड़ी यू, ह में कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब ये अ समूह में है, ह हलंत युक्त अ समूह। वैसे ड्रम, ड्रम जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, ड्रम कैसे हुआ ना, ड हलंत युक्त र हलंत युक्त अ, तो हुआ ड्र। और म कैसे हुआ ना, म हलंत युक्त अ, ड्रम। तो अब पढ़ेंगे शब्द का शुद्ध लिखन। ओके, तो बहुत सारे शब्द हैं, शब्द में कौन सी मतलब कैसे लिखा जाता है। ओके, उसका शुद्ध समूह जो ठीक है उसको हम जानेंगे। हम लिखते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, ये अशुद्धनियाँ प्राय गलत उच्चारण के कारण ही होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये अशुद्ध रूप है, ये उसका शुद्ध रूप है। तो विद्यार्थी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप है विद्यार्थी, बी द हलंत यो में या की मात्रा था, थ में बड़ी की मात्रा और रे, विद्यार्थी। वैसे परीक्षा एक्चुअली उसका करेक्ट मतलब शुद्ध लिखन हुए छोटी ही नहीं बड़ी। ओके, तो ये सब जो शब्द दिए गए हैं आप इसको और एक बार देख के पढ़ोगे, और ये अशुद्ध रूप है उसका शुद्ध रूप देखोगे कैसे हुआ है। ओके, देन हम जान गए अभी हमने क्या पढ़ा ना, वन दो तरह के होते हैं, तो वन के 2 रूप है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ओके, स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक है ह्रस्व स्वर और है दीर्घ स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर और दीर्घ स्वर मतलब उसको लंबा खींचना। तो व्यंजन के उच्चारण में हवा मुंह में टकराकर बाहर निकलती है। शब्द में शामिल सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ओके, तो आज हम अभी एक्सरसाइज करेंगे आपका। अब आपकी बारी, ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर है, फिर भी मैं करा लेती हूँ। ओके, तो बोलिए वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन लिखित में हम चलते हैं। लिखित में क्या है
ना वाक्य में सही अगर हुआ तो टिक या गलत हुआ तो क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्या है, ये सही में है और ऑलरेडी इसमें टिक भी लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता नहीं होती, तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि व्यंजन के उच्चारण स्वर के बिना मुमकिन नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है ना, ये गलत है। तो थर्ड में क्या है ना, र में भी ऊ की मात्रा अन्य व्यंजनों की भांति नीचे लगती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि र में कहाँ पे लगता है, र में चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसके मध्य में लगता है, तो ये वाक्य गलत है। तो नेक्स्ट चलते हैं ना, वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। ओके, कम टू द पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन ना, इनसे तीन तीन शब्द बनाइए। ये सब क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें हम तीन तीन शब्द लिखेंगे। जैसे क्ष में ऑलरेडी एक दिया गया है, क्षमा, क्षत्रिय और पक्ष, और ऐसे ही आप चाहे तो अलग शब्द भी लिख सकते हैं। तो त्र में क्या है न, पत्र, सत्र और नेत्र। ज्ञ में क्या है न, यज्ञ, ज्ञान, प्रतिज्ञा। श्र में है श्रीमान, श्रेय, आश्रय। ये मैंने लिखा है, अगर आप अलग शब्द जानते हो तो आप भी उसको कोई और शब्द लिख सकते हो। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं ना, र में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए चार चार शब्द लिखे। जैसे कि हमने जाना है र में मध्य में लगता है, छोटी ऊ हो तो थोड़ा निकलता है, बड़ी हो तो कार दे के उसके बाद निकलता है। तो छोटी ऊ में शब्द कौन सा है रू में ना, रुपया, रुचि, रुधिर और मरुभूमि। और बड़ी ऊ में कौन कौन शब्द है ना, रूप, रुमाल, रूठा और रुष्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं ना, उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है ना, चांदनी, तो चांदनी यह क्या होगा ना, चांदनी। तो चौ में कौन सा मात्रा लगेगा ना, अनुनासिक व चंद्रबिंदु। वैसे ही अकूर, अकूर का शुद्ध भाषा क्या होगा ना, अंकुर। अ में अनुसार, अंकुर। ओके, पहुँच ना, पहुँच। प में अनुसार चंद्रबिंदु या अनुनासिक, पहुँच। ओके, पहुँच। हाँ, व्यंजन, व्यंजन में क्या होगा ना, व्यंजन। व में अनुसार, व्यंजन, व्यंजन। अंग्रेजी, अंग्रेजी का शुद्ध भाषा क्या होगा ना, अंग्रेजी। तो अ में अनुसार लगेगा, अंग्रेजी। बांस का शुद्ध भाषा क्या होगा, बांस, मतलब अनुनासिक या चंद्रबिंदु। ब में आ की मात्रा अनुनासिक, बां दंतेश, बांस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इनके शब्द लिखिए। र वाले शब्द लिखो, जैसे कि रवि, रमा, भारत, कमर। आप चाहे तो अलग अलग शब्द भी लिख सकते हो। ओके, जिसमें र रहेगा। और ये र की मात्रा, जैसे कि प्रेरणा, प्रमाण, भ्रम, प्रतीक्षा। ओके, तो अभी ऐसे नीचे र की मात्रा देखे कैसे लिखेंगे ना, राष्ट्र, ड्रम, रविंद्र और ट्रैक्टर। ओके, तो ये र की मात्रा ऊपर दिए गए कैसे लिखेंगे ना, सूर्य, कार्य, निर्मल और निर्माण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं ना, शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे कुछ संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन दिए गए हैं, तो हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन में क्या आता है ना, कक्षा, आज्ञा, श्रवण, ज्ञानी, रक्त, स्थान, त्याग और बुद्धि। और द्वितीय व्यंजन में आता है ना, लस्सी, दिग्गज, रद्दी और चम्मच। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। वर्ण विच्छेद कीजिए। ये शब्द हैं, इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण अलग अलग करेंगे। ओके, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे। तरबूज, तरबूज क्या होगा ना, त हलंत युक्त अ, त में कोई भी मात्रा नहीं है। वैसे ही र कैसे होगा, र हलंत युक्त अ, लेकिन ब में कौन सी मात्रा है ना, ब हलंत युक्त बड़ी ऊ। और ज में भी कोई मात्रा नहीं है, तो ज हलंत युक्त अ, तरबूज। शुद्ध कैसे होगा ना, तलवेश हलंत युक्त छोटी ऊ, शुद्ध। ये द्वितीय व्यंजन है, तो द हलंत युक्त ध हलंत युक्त अ, शुद्ध। और अंगूर, अ में अनुसार, अंग, अंग तो ऑलरेडी है, अंगूर। ग हलंत युक्त बड़ी ऊ प्लस र हलंत युक्त अ, अंगूर। तो रुमाल कैसे होगा ना, र में कौन सी मात्रा है, र में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो इसके विच्छेद करेंगे ऐसे, र हलंत युक्त बड़ी ऊ, म हलंत युक्त आ, ल हलंत युक्त अ, रुमाल। तो ऋचा कैसे होगा, री तो स्वर है, तो स्वर तो अपने आप में ही मात्रा है, तो री चा कैसे हुआ ना, चा हलंत युक्त आ, ऋचा।
अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, नीचे लिखे शब्द के शुद्ध रूप लिखिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो जन्म, इसका शुद्ध रूप क्या होगा ना, जन्म। और दृश्य, दृश्य ऐसे होगा, द में री की मात्रा दृ, तालवेश आधा य, दृश्य। प्रदर्शिनी, तो प्रदर्शिनी नहीं होगा, प्रदर्शनी। ओके, तो क में र की मात्रा कृपा, एक्चुअली इसका शुद्ध रूप होगा कृपा। क में री की मात्रा, प में आ की मात्रा, कृपा। कवि, कवि व में छोटी की मात्रा, ओके ये गलत है, तो कवि। तो क्षमा, क्षमा नहीं है, इसका शुद्ध रूप है क्षमा। ओके, तो यहाँ पे आप व्यंजन वन लिखोगे, संयुक्त व्यंजन लिखोगे, स्वर लिखोगे, अ से औ तक अंग तक स्वर लिखोगे, अतिरिक्त आगत व्यंजन जो है उसको लिखोगे, आरव व आगत व आपके स्कूल बुक में ऑलरेडी है, आप इसको फिलअप करोगे। ओके, तो आज आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इसको घर में और एक बार प्रैक्टिस करोगे और स्कूल ऐप के थ्रू सेंड करोगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।